एक तरफ है देश की एक तेज तर्रार पीएचडी स्कॉलर जिसने स्विट्जरलैंड तक अपनी मेहनत से मुकाम पाया, और दूसरी तरफ है एक ऐसा दलित नेता जिसने खुद को रावण कहकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई आवाज दी। लेकिन इन दोनों की कहानियां जब एक दूसरे से टकराती है तो सवाल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाते, वो समाज, राजनीति और सच्चाई की परख बन जाते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली वाल्मीकि समाज से आती है। उनके पिता एक सफाई कर्मचारी रहे, लेकिन बेटी ने यूएन जैसे मंचों पर भारत को रिप्रेजेंट किया। उन्हें 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली और वो फिलहाल स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं। साथ ही एक एनजीओ जैन पार फाउंडेशन भी चला रही है। लेकिन हाल ही में उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भावनात्मक और शारीरिक शोषण, शादी की जानकारी छुपाना और कई लड़कियों को धोखा देना। उन्होंने कुछ वीडियो, चैट्स और बयान भी शेयर किए हैं और दावा किया कि वो जल्द एफआईआर दर्ज कर कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ भी उठते हैं, अगर शोषण 5 साल से चल रहा था तो अब सामने आने का क्या कारण है? क्या व्यक्तिगत रिश्ता राजनीति लड़ाई में बदल गया? और अगर चंद्रशेखर की हरकतें इतनी गंभीर थी तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई? वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने रोहिणी की बीजेपी नेताओं जैसे स्मृति ईरानी और एनडीए के बड़े नेता चिराग पासवान के साथ तस्वीरें भी शेयर की, जिससे ये शक भी सामने आया कि क्या कहीं ये मामला किसी राजनीतिक पटकथा का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन रोहिणी पर सवाल उठाने से पहले ये देखना भी जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अब तक कोई साफ जवाब या कानूनी कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई। क्या वो इन आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं या सच में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या उनकी चुप्पी रणनीति है या कहीं अपराध बोध? वहीं सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप्स वायरल है उनमें वो कभी रोहिणी से माफी मांगते नजर आते हैं तो कभी भावुक होकर रोते हैं। ये क्लिप्स असली हैं या एडिटेड, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। ये मामला दलित समाज के भीतर भी एक विभाजन पैदा कर रहा है। रोहिणी वाल्मीकि समाज से है और चंद्रशेखर जाटव समुदाय से, दोनों ही दलित। लेकिन आपसी वैचारिक और सामाजिक मतभेद कभी कभी नेतृत्व संघर्ष को जन्म देते हैं। क्या ये आरोप दलित एकता को तोड़ने का रास्ता है या एक महिला की हिम्मत का प्रतीक? क्या ये एक महिला को दबाने की कोशिश है या एक नेता को बदनाम करने की साजिश? डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है कि वो कानून का सहारा लेंगी और चंद्रशेखर आजाद अब एक निर्वाचित सांसद है, वो भी जनता को जवाब दे है। लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई को हम एक सोशल मीडिया ट्रायल बना दें या इंतजार करें न्यायिक प्रक्रिया का, ये तय हमें और आपको करना है। इस कहानी में ना कोई पूरी तरह सही है और ना कोई पूरी तरह से गलत, लेकिन ये तय है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाब चाहे देर से ही क्यों ना मिले। सवाल उठाना जरूरी है, ना कि किसी को नायक या खलनायक बनाना, क्योंकि लोकतंत्र वही है जहां हर आवाज सुनी जाए और हर आरोप का जवाब भी मांगा जाता है। इस पूरी इंफॉर्मेशन पर आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए पॉलिटिकल लाइफ के साथ।